अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए इसका पार्ट 2 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देख के आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए कैसे अपन करेंगे सॉल्यूशन में। सिंस C1 and C2 both are in series, ये दोनों सीरीज में है और सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है CS C1 C2 अपॉन C1 C2। इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं 1/C1 1/C2। बात देखिए ये फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए, अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा CS C1 C2 का मल्टीप्लाई 5 × 10 अपॉन 5 + 10, यहाँ पर आ जाएगा 50/15। सॉल्व कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट आएगा 3.33 माइक्रोफैरड। ये निकल गया है हमारा CS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आया कैपेसिटेंस। ठीक है, नाउ अब देखिए C1 C2 को मिलाकर हमारा CS बन चुका है। अब ये पूरा मिलाकर बन गया CS, तो वो CS और ये C3 दोनों के पैरेलल में। नाउ CS एंड C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर अब निकालेंगे इसका हम लोग रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C CS + C3। पैरेलल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ऐड यहाँ पर कर देंगे तो CS की वैल्यू है 3.33 माइक्रोफैरड प्लस C3 की यहाँ पर वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, ओवरऑल आ जाएगा 6.33 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है 500 वोल्ट इज गिवन टू अ प्रोटॉन। एक हमारे पास प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन को 500 यानी कि 500 वोल्ट दिया गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रोटॉन की वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहली बात यहाँ पर V दे रखा है कितना हम लोग को 500 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना, तो पहले करेंगे यहाँ पर। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला इसका होता है Q × V। ठीक, K Q × V ये फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के वोल्टेज के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का। तो चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 V फॉर वोल्टेज 500। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा K 1.6 का करेंगे इनटू 5 में तो आएगा 8 और 10⁻⁻19 n2 तो बचा कितना -17 जूल। ये निकल आया, K निकल आया। लेकिन अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं क्या वेलोसिटी, यहाँ पर हमें V फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं 1/2 mv², हाफ mv² कहते हैं इसे। तो लगा दिया फार्मूला हमने यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर आएगा v² 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 × 8 10⁻⁻17। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा m। ठीक है, और इसके बाद से आ जाएगा v² 16 10⁻⁻17 एंड यहाँ पर देखिए m आ रहा है। m यहाँ पर क्या है मास का, प्रोटॉन किसका, प्रोटॉन का मास। उसके बाद वैल्यू कितनी होती 1.6 7 10⁻27। देन अभी अपन पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा v ये पूरा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा रूट में 16 10⁻⁻17 अपॉन और नीचे आ जाएगा 1.67 10⁻⁻27। इसको अप्रॉक्सीमेट आप सॉल्व कर लेना तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3.1 10⁵। अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा 3.1 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है ऑन चेंजिंग द पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस। एक हमारे पास कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पर ध्यान से गिवन क्वेश्चन में पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर C दे रखा है। C मतलब होता है कैपेसिटेंस, तो C की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरड। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है आपको, तो ये हमारा यहाँ पर दे रखा है कैपेसिटेंस फ्रॉम 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट। मतलब कि पहले वोल्टेज था 100 वोल्ट था
अब जो वोल्टेज हो गया वो हो गया 200 वोल्ट हो गया है। कैलकुलेट इट्स चेंज इन एनर्जी। देखिए पेपर में अगर ऐसे आता है कैलकुलेट इट्स चेंज इन एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, डेल्टा यू। यू का मतलब क्या होता है, ओनली एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टोर्ड एनर्जी, लेकिन यहाँ पर बोला गया चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पर डेल्टा यू। डेल्टा यू के पर लगा देंगे फॉर्मूला, तो आ जाएगा 1/2 सी v2 स्क्वायर। अगर दो बार दे रखा वोल्टेज, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ वोल्टेज एक बार दिया होता तो यहाँ पर लगाते फॉर्मूला 1/2 सी v स्क्वायर, बट यहाँ पर दो बार दे रखा है, अप्लाई कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 1/2 सी की वैल्यू 10 क्रॉस 10 की पावर -6 इन ब्रैकेट v2 स्क्वायर। v2 का मतलब 200 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसे ओवरऑल आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15 और एनर्जी यहाँ पर आ गया जूल। कर इसको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, यानी कि यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट में आपको यहाँ पर सी दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 से आपको इनटू करना है, ठीक है। ये वही सी दे रखा है। इज कनेक्टेड विद अ बैटरी 50 वोल्ट। यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखा है बैटरी का वोल्टेज वो दे रखा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको फिर से कहा था पोटेंशियल एनर्जी आए, स्टोर्ड एनर्जी आए, इस तरह का कुछ भी आता है तो बात एक ही, ठीक है। वहां पर तो यहाँ पर ऐसे करेंगे पहले सॉल्व, सिंस C इज इक्वल टू लगा देंगे फॉर्मूला 1/2, चलिए V इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ रहा C की वैल्यू है 10 क्रॉस 10 की पावर -6 V का स्क्वायर, V का मतलब 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा तो उसे कैंसिल आउट 5 10 की पावर -6, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 2500 ओवरऑल 125 एंड 10 की पावर 2 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। जूल आंसर आ गया, ठीक है। करीब आप अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी हमें बतानी है रेडियस और यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को हैविंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और इसके लिए C की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 1 फैराड, और आपको यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सिंस ध्यान दीजिएगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप में और कोई कंडक्टर है तो इसके लिए जो C की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर R फाइंड करना है, R का मतलब रेडियस फाइंड करनी है। तो R की अगर निकालने की वैल्यू तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू C, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन को ट्रांसपोज कर दिया गया है, तो R इज इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू होती है 9 10 की पावर 9 इनटू और C की वैल्यू दे रखी 1, तो 1 से इनटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 9 10 की पावर 9 और मीटर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड विद 200 वोल्ट बैटरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ऐसा कोई कैपेसिटर है जिसके लिए C की वैल्यू हम बार-बार चेंज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर है, उसको हम लोगों ने बैटरी से ऐड किया 200 वोल्ट की बैटरी से। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 10 माइक्रोफैराड टू 2 माइक्रोफैराड, अगर उसके C की वैल्यू को हम लोगों ने अगर 10 से चेंज करके 2 कर दिया है, मतलब कहने का पहले C1 था 10 माइक्रोफैराड और अब जो C2 हो गया वो हो गया 2 माइक्रोफैराड और दोनों की डिग्री कॉमन है, V की वैल्यू है 200 वोल्ट। कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, जैसे करेंगे यहाँ पर देयरफॉर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ये होता है डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट C1 माइनस C2 इनटू V स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1/2 इन ब्रैकेट C1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो लगा था, माइनस C2 की वैल्यू है
2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, वी का मतलब 200 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2। इसको देखिए पर मैथ कैसे करते हैं, जब भी अगर पावर लगाए तो मैथ करने के लिए केवल पावर के कोफिशिएंट को मैच करते हैं, मतलब 10 माइनस 2 8 आ जाएगा यहाँ पर 8 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 का यहाँ पर होता है स्क्वायर 4 और 10 की पावर 2 बोलते हैं इसको, उसका स्क्वायर आएगा 10 की पावर 4। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 4 जा 32 कैंसिल आउट 16 10 की पावर माइनस 6 इंटू माइनस 2, ठीक है ना। और एनर्जी इसमें आ गया जूल में, कर लीजिए कॉपी।